हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे डिफरेंशियल के काफ़ी सारे फॉर्मूलेस मैंने कराए थे आप लोगों को और उन पे बेस्ड एक्सरसाइज भी कराई थी। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा, वो आप लोग मुझे करके बताएंगे और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है ना। चलो फटाफट शुरू करो। जल्दी से एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, उसको आप लोग सॉल्व करके बता दो मुझे। चलो करो फटाफट, देखिए कौन सा करेगा मुँह पैती। करो इसको फटाफट, चलो। मैंने जो बोर्ड पे लिखा है आपको नजर आ रहा है साफ प्रॉपर? चलो करो इसे। जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड एवरीवन। इसका हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। d/dt 3t² + 2t, आपने ब्रैकेट खोला और कत्लेआम कर दिया। d/dt का 3t² से प्लस d/dt 2t। सीन क्लियर है आपको यहाँ तक? बोलो भैया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा बेटा d/dt t²। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर आ जाएगा, d/dt t। क्लियर है सीन? समझ में आ रही है बात सभी को? आगे बढ़ रहा हूँ। 3 यहाँ पर वही सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, d/dx x⁻n बराबर n x⁻n-1। सीन नजर समझ में आ रही कहानी? प्लस 2 d/dt t कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा आपका बबुआ 3 2 6, t की पावर 2 - 1 1 ही होता है, प्लस 2 1 2। यही आंसर आ रहा था ना आप लोगों का? यही आ रहा था ना? झूठ तो ना बोल रहे, सही बताइए। खाओ अपनी कसम, यही आंसर आ रहा था। मेरी नहीं, अपनी खाओ अपनी। मोई ने बटवावे के चक्कर में हो तुम। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया होगा सभी का। करो फटाफट, नोट डाउन कर लो। तो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज और लिखा रहा हूँ, वैसे मैं आपको बता दूं कुछ नहीं, लिखो फॉर्मूलाज। अगला फॉर्मूला है बेटा, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज d/dx sin x इज इक्वल टू होता है cos x। अगला फॉर्मूला है d/dx cos x इज इक्वल टू होता है माइनस sin x। d/dx log e⁻x इज इक्वल टू 1/x। d/dx e⁻x इज इक्वल टू होता है e⁻x। ये फॉर्मूलाज हैं। और साइड में मैं जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, वो भी आप लिखना है, इन्हीं के बगल से ही लिखना है ना। फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। d/dx sin x इज इक्वल टू cos x। ऐसा ना लग रहा यही काम मैंने दोबारा लिख दो बगलते। अब देखो d/dx sin x का होता है cos x, याद हम लोग केवल इतना ही करते हैं बस, लेकिन करने का प्रोसेस क्या है? d/dx sin x का cos x, फिर इस x का दोबारा करते हैं, दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, यानी x का दोबारा d/dx करेंगे। ये पैटर्न होता है। आप पहले उतार लो, जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको बेहतर समझ में आएगा। आप पहले उतार लो, उसके बाद में आपको जब समझाऊंगा ना तब आपके दिमाग में बैठेगा। ओके, डू इट फास्ट। उतार लो फटाफट फुर्ती में, करो दप्पा। देखते हैं आगे। लिसन एवरीवन, सब लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कहानी जो है, फॉर्मूला जो हमें याद करना है, दैट इज d/dx sin x इज इक्वल टू cos x। d/dx sin x इज इक्वल टू cos x। बेटा आपको बोर्ड पे दिख तो प्रॉपर रहा है ना? ठीक है, याद हमको जो करना है बेटा वो केवल इतना है। मैं पूछूंगा d/dx sin x कितना होता है, आप बोलना cos x।
मैं पूछूंगा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, आप बोलना माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। याद केवल इतना करना है, लेकिन इन सवालों को करने का जो पैटर्न होता है, क्या जो पैटर्न होता है वो पैटर्न ऐसा है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये तो भैंसों की भैंसों ही कर दो। उसके बाद हम लोग ये जो x देख रहे हो ना, इस x का दोबारा डी अपॉन डी एक्स करते हैं। तो मैंने इस x का दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया। ऐसे ही देखो cos x का माइनस साइन एक्स, फिर इस x का हमने दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया। log x का 1 अपॉन एक्स, फिर हमने इस x का दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया। e की पावर x का e की पावर x, फिर हमने इस x का दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया। अब जब दोबारा कर रहे हैं तो इसे याद क्यों नहीं करते, केवल इतना याद क्यों करते हैं? तो कहानी समझो। परसों से डिफरेंशियल पढ़ा रहा हूँ आपको। सबसे पहला फॉर्मूला यही बताया था, डी अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1, डी अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब गौर से देखिए, डी अपॉन डी एक्स एक्स 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई कॉस एक्स से करूँ दोगे तो कौन सी तोप चल जाएगी वहाँ में? कॉस एक्स से ही आवेगो, आवेगो नहीं आवेगो, कौन बतावेगो? क्लियर है? ऐसे ही सब में डी अपॉन डी एक्स एक्स 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स के करूँगा तो यही आ जाएगा। यानी याद केवल हम लोग इतना करते हैं, लेकिन इनको करने का पैटर्न ऐसा होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा ना, तो उस एग्जाम्पल से आपकी पूरी कथा समझ में आ जाएगी। क्लियर? ओके। एक मैं करूँगा और एक नहीं करोगे, बच्चे कुचे सब तुम ही कराओगे। क्लियर? मैं तो एक ही करेंगे केवल। आ जाओ। पहले कोई कुछ नोट डाउन नहीं करेगा, सब लोग ऑन द बोर्ड देखेंगे बेटा। ओके, चलो देखते हैं। जैसे किसी पट्टे ने मुझसे बोला कि भैया डी अपॉन डी एक्स साइन 4x क्यू सॉल्व करो, दिस इज द क्वेश्चन। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। डी अपॉन डी एक्स साइन 4x क्यू, तो मुझे दिख रहा है साइन चीख चीख के मुझे कह रहा हो जीवारो फार्मूला लगेगो, लगेगो नहीं लगेगो, लगेगो। क्लियर? साइन x की जगह अपने पास ये पूरी दास्तां है 4x क्यू। सही बोल रहा हूं? तो पट्टन ने कहा करो जहाँ में डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स को cos x कर दो है, तो अपन कौन से कम पढ़ रहे हैं? अपन साइन 4x क्यू को cos 4x क्यू कर देंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे? बोलो कर देंगे नहीं कर देंगे? कर देंगे ना? कर देंगे कि नहीं कर देंगे? चुपचाप बोल दो। क्लियर? तो साइन एक्स का हो गया cos x, साइन एक्स का हो गया cos x। फिर आपने दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया है इस x का, तो भैया मैं भी दोबारा डी अपॉन डी एक्स कर दूंगा। किसका किसका करूंगा दोबारा डी अपॉन डी एक्स? 4x क्यू का। किसका करूंगा बेटा? 4x क्यू का। क्या स्टेप पल्ले पड़ा? बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा पल्ले, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या चमका दो, cos 4x क्यू। इसको वैसे तो शॉर्ट में करना जानते हो, कितना आ जाएगा बताओ? 4 3 से 12, पावर 1 कम कर देते हैं तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। बताया था शॉर्टकट आपको, डायरेक्ट लिख दो 12x स्क्वायर। बुरा तो नहीं लगेगा? लगे लग जाए, मैं क्या करता हूँ वहाँ में। क्लियर? 4 इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 3 से 12, इसकी पावर 1 कम कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? भाषा समझ में आई? पैटर्न समझ में आया? बोलो पैटर्न समझ में आया आपको? आया नहीं आया? ठीक है। तो अच्छा आगे देखते हैं, गौर से देखिएगा, गौर से है, गौर से। इसको ऐसे लिख दूं, cos 12 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 12 4 से 48। टेबल आता होगा 12 का आप लोगों को। ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर 5। क्लियर है? कर देंगे हम लोग ऐसे। समझ में आ रही है बात सभी को? टिंडे कर देंगे ऐसे, कर देंगे मैंने कहा, कर दे कछु। दिस इज रॉन्ग। का ऐसे कर दे तो करने बताइए मुझे। जैसे कितना लिखिए cos 30 डिग्री और ब्रैकेट में लिखिए 2, तो 2 को मल्टीप्लाई जाते करके जाए cos 60 डिग्री लिख दे तो का ऐसे करपटी झूला है जाएगी। बिना का है कर दे। आप चाहो तो इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 का cos 30 से करोगे तो 2 cos 30, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। लेकिन इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बेटा, ये एंगल है, डिग्री में दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात? तुम जो सोचो कि जा को जाते मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा
नहीं होगा, समझ गए? तुमने यहाँ पे क्या किया भैया, ये 4x की वैल्यू है यानी ये कॉस के संग में है तो ये डिग्री में है, तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसे, दिस इज रॉन्ग। ओहो हाँ, दिमाग को दही मत करो, मूड मेरी है जाएगी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12x² cos 4x³, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो तो भी चलेगा। कहानी समझ में आई आप लोगों को? बोलो बबुआ, उतार लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ूंगा। चलो ये करके बताओ, चलो मैं नहीं करूंगा, आप देखो कौन सा करेगा। पैटर्न वही है, डरना नहीं, डर के आगे जीत है, यही हमारा गीत है। करो जाए। देखिए भैया इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसे। देखिए d/dx cos 9x की पावर 7, तो मुझे मालूम है d/dx cos x माइनस sin x होता है। x की जगह हमारे पास 9x की पावर 7 है ना, तो cos x का माइनस sin x की जगह आ गया 9x की पावर 7। यहाँ तक बात समझ में आया? d/dx cos x का माइनस sin x। बोलो कुछ गलत करता हूँ मैंने? तो cos x का माइनस, फिर आपने इस x का दोबारा d/dx किया है तो मैं भी दोबारा d/dx कर दूंगा। किसका? 9x की पावर 7 का। जी हाँ मेरे भाइयों, अब हमारा को क्या हासिल हो जाएगा? माइनस साइन 9x की पावर 7। इसको जब आप सॉल्व करोगे 9 7 या 63, 9 7 या 63, 63 x की पावर कितनी? बता x की पावर कितनी? 6 है ना, एक पावर कम कर देते ना, तो x की पावर 6। समझ गए भैया? बोलो कर पाओगे? उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके बताओ। d/dx e की पावर 7x³ करिए। d/dx e की पावर 7x³। देखिए भैया, हम ज़्यादा ना ही जानत, पर हमें ये मालूम है। क्या मालूम है? d/dx e की पावर x का e की पावर x होता है, या e की पावर x की जगह अपने पास 7x³ है। तो इनने तो भैंसों की भैंसों ही धत दवा, तो अपन कौन से कम पढ़ रहे हैं? अपन भैंसों की भैंसों ही धत देंगे कि नहीं धत देंगे? बोलो भैया। आगे देखिए, e की पावर x का e की पावर x, फिर आपने दोबारा d/dx किया है, दोबारा d/dx किया है इस x का। मैं किसका करूँगा? 7x³ का। क्लियर है? पल्ले पढ़ रही नहीं पढ़ रही। आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा e की पावर 7x³। इसको सॉल्व कर लो। 7 3 जा 21, x पावर 1 कम करेंगे तो सीन समझ में आ रही है? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? उतार लो फटाफट, जल्दी उतार लो, फिर अगला सवाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। करिए देखें भैया, सॉल्यूशन देखें इसका। d/dx log e बेस 7x की पावर 7 log, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। x की जगह हमारे पास ये पूरी कहानी है ना, तो इन्होंने log x का 1/x किया है, तो अपन 1/x की जगह अपने पास है 7x की पावर 7। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को बेटा? बोलो। अच्छा, अब ये log x का 1/x हो गया। इसके बाद हम दोबारा d/dx करते हैं इस x का, तो मैं भी दोबारा d/dx करूँगा बेटा। किसका? 7x की पावर 7 का। तो फाइनली हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1/7x की पावर 7। इसको आपने सॉल्व किया, 7 7 से 49, x की पावर 6। यही आंसर आ रहा था आप लोगों का बेटा? बोलो। जिन लोगों का भी ये आंसर आ रहा था, दे ऑल आर करेक्ट। बाकी का अगर आप लोग चाहें तो इसे और ज़्यादा एलैबोरेट भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो आप लोग सब लोग ज़रा हाथ नीचे कर लें तो मैं स्क्रीन पे अपने आप को देख पाऊँ। 49x की पावर 6 का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इट बिकम्स 49x की पावर 6 डिवाइडेड बाय
7x की पावर 7। सीन क्लियर है भाई? बोलो। 7 बन जाए 7, 7 7 49। तो फाइनली हमारे पास 7, ये 7 बचा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो x की पावर 6 है, ये x की पावर 7 है, तो x की पावर 6 से x की पावर 7 कैंसिल करूंगा तो केवल x बच जाएगा। बच जाएगा नहीं बच जाएगा? बोलो बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है बेटा? 7/x। दिस इज योर आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड गाइज? यू बेटर अंडरस्टैंड। बोलो क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? बोलो ना। चलो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करूंगा। तो मेरे ख्याल से ये सभी का हो गया होगा। अब मैं आपको बता दूं, जहाँ तक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो इतना इनफ है ना। हालांकि इतने कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं आते, और फिर भी मैंने आपको मोर देन इनफ करा दिया है, राइट। स्पेशली बायो वाले भी यहाँ पर होते हैं फिजिक्स में, तो बायो वाले कम से कम इतना तो आपको आना चाहिए। क्लियर? अब यार मैं यहाँ पर लेवल बढ़ाता जाऊँगा तो यहीं से लेवल बढ़ता चला जाएगा। आपको बता दूँ, डिफरेंशियल अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। महीनों तक भी डिफरेंशियल चलेगा तो ख़त्म नहीं होगा। जिसको मैंने 2-3 दिन के अंदर आपको ख़त्म कराया है, ये महीनों का पार्ट है, इतना बड़ा पार्ट है। समझ में आ रही है बात? हालांकि मैथमेटिक्स वाले इस डिफरेंशियल को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो आज मैं हल्का सा एक इशारा और करूँगा थोड़ा सा डिफरेंशियल में, हल्का सा लेवल अब मैं धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ। फॉर्मूले तो बस ये हो गए, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे d/dx sec x भी होता है, sec x tan x, d/dx cosec x भी होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। दुनिया भर के फॉर्मूलाज होते हैं, पर हमारे लिए ज़रूरत नहीं, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मोर देन इनफ है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो मैं 1-2 क्वेश्चन थोड़े से और ऊपर के लेवल के आपको ले चल रहा हूँ। आप लोग डरपना नहीं, ठीक है? डर पाओगे? नहीं डरोगे, मुझे मालूम है। तुम डरावे हुए हो, डरपे हुए वाए ना नो, पता पच जाएगी, हवाल पता पच जाएगी, चिंता मत करो। नहीं है कि कॉमन मत दो तो गारंटी है। आ जाओ। अब मैं तुमको जो दे रहा हूँ ना, स्वयं करना, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है? क्लियर? डरना नहीं। अब मैं फंक्शंस के अंदर फंक्शंस जोड़ रहा हूँ, ठीक है? करो आप तो जो दिखे वो करो, ठीक है? उल्टा सीधा जो समझ में आए वो करना। कॉपी तो बिगाड़ो ही कम से कम। ये क्वेश्चन है, करो। जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया इधर देखें। देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब मुझे दिख रहा है इसमें लॉग भी है और साइन भी है। दिमाग का दही हो रहा है कि नहीं, है ना? वैसे ठीक है, इधर देखो, कुछ नहीं करना। d/dx log x, x की जगह ये पूरी रामायण दिख रही है मुझे। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? कछु ना करना। d/dx log x का 1/x, तो बढ़िया टन फर्स्ट क्लास। 1/x की जगह अपन sin x तान देंगे। ये बात समझ में आई? बोलो भैया। तो आपने d/dx log x का 1/x कर दिया। इसके बाद आपने दोबारा d/dx किया है, दोबारा d/dx किया है इस x का, तो मैं दोबारा d/dx किसका करूँगा? sin x का। कहानी समझ में आ गई? बोलो भैया। अब आप गौर से देखिए, ये तो ऐसो की ऐसो चलते चलो जाओ, और ये बेटा अब अपने आप में एक नया सवाल बन गया। अब आ जाओ, d/dx sin x, है ना? तो d/dx sin x का क्या होता है? cos x। पढ़ा है अपन ने फॉर्मूला? बोलो भैया। दिखाई दे रहा है आप लोगों को ऊपर? d/dx sin x का क्या होता है? cos x होता है। तो d/dx sin x का cos x, फिर इस x का दोबारा करेंगे तो फिर से ये d/dx x। चमका दो, अब कहो 1/sin x। बोलो भैया। ये cos x, d/dx x कितना होता है बताओ इशारे से? 1। तो क्या 1 लिखने की जरूरत है? नहीं है। cos x का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो क्या आएगा? cos x का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो क्या आएगा बेटा? cos x अपॉन sin x। और मैंने सुना है cos x अपॉन sin x cot x होता है, cot x। cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा। बोलो, पढ़ो है क्या ना पढ़ो कभी जिंदगी में? पढ़ो है। तो cos x अपॉन sin x cot x। उतार लो फटाफट सॉल्यूशन, फिर आगे बढ़ूंगा। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे अब सब लोग। d/dx e की पावर x की। करिए इसको।
जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड एवरीवन, है ना। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन इसका, गौर से देखें। d/dx e की पावर x, ये वाला फंडा लग रहा है। पावर x की जगह हमारे पास ये पूरी दास्तां है, बोलो भैया है क्या नहीं है ना। तो e की पावर x का e की पावर x लिखते तो अपन ऐसो की ऐसो तान देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। तो e की पावर x का e की पावर x, फिर हमने दोबारा d/dx किया है इस x का, तो अपन भी दोबारा d/dx कर देंगे। अब अपने पास x की जगह क्या है, e की पावर x³। समझ में आई बात इतनी बेटा। ये अपने आप में एक छोटा सा एक और नया क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। अब यहाँ पर समझ में आ रही है बात, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आ गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। e की पावर x³। अब ये नया क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, फिर से वही d/dx e की पावर x, ये वाला फॉर्मूला फिर से लग गया। d/dx e की पावर x, तो ये पावर x की जगह अब अपने पास ये है, बोलो भैया सही बोल रहा हूँ ना। तो d/dx e की पावर x का e की पावर x होता है, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x³। ये एज इट इज आ गया, बोलो। फिर आपने क्या किया, इस x का दोबारा किया है, तो फिर से मैं यहाँ पर दोबारा करूँगा d/dx काय का x³ का। बात समझ में आई, बोलो भैया। सीन समझ में आ रहा है आपको, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है बस ये। तो ये हो जाएगा e की पावर x³, फिर e की पावर x³। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3x 3 - 1। समझ में आया, d/dx x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया, nx n - 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को। तो फाइनली ये सॉल्व करके आपका आ गया e की पावर x³, फिर e की पावर x³, और ये 3x 3 - 1 हो गया 2। क्या मैं उम्मीद करूं समझ में आया आपको ये आंसर। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल सॉल्व कर रहे थे। आपको डिफरेंशियल समझ में आया इतना, जितना भी मैंने आपको कराया। इससे आपके संपूर्ण काम बनेंगे, पूरी फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, राइट, क्लियर। इससे ज़्यादा लेवल का डिफरेंशियल पूछेगा नहीं, मैंने आपको जितना चाहिए उससे 50% ऊपर करा दिया। बहुत टुच्चे लेवल का डिफरेंशियल आता है, जब आएगा तब आपको समझ में आएगा, क्लियर। तो फिलहाल मैं उम्मीद करूं यहाँ तक हम सबको क्लियर है, ओके। हमारा जो सिलेबस चल रहा था इंस्टेंटेनियस स्पीड तक मैंने करा दिया था, राइट। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बाद मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड पे बेस्ड एग्जाम्पल कराए थे, जिसमें डिफरेंशियल का यूज़ किया था, क्लियर। कल मैं आप लोगों को, अभी ये रजिस्टर में ही काम चलेगा। 2-3 दिन हो गए हमारे को रजिस्टर पे, आज हम ये 3 दिन में हमने सीखा डिफरेंशियल। 2-3 दिन हमको और लगेंगे, जिसमें हम सीखेंगे इंटीग्रेशन। और ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन अगर आपको आ गए तो आप यकीन मानिएगा पूरी 11th और पूरी 12th की फिजिक्स में 60 से 70% डेरिवेशन आपके वैसे ही निपट गए। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल का बहुत बड़ा रोल है, इसके बिना हम लोग फिजिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात। तो डिफरेंशियल आपको आ गया है, डिफरेंशियल के फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि जिसको डिफरेंशियल के फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होंगे, जिसको डिफरेंशियल अच्छे से आता होगा, उसे इंटीग्रेशन समझने में बहुत आसानी होगी, क्लियर। लेकिन जो भी न्यू कमर्स होंगे तो उन्हें इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में तो आएगा, पहले दिन पूरा आएगा, दूसरे दिन भी आएगा, लेकिन तीसरे दिन समझ नहीं आएगा इंटीग्रेशन, दिक्कत होने लगेगी थोड़ी सी। हालांकि मैं कोशिश करूँगा समझाने की, पर दिक्कत आएगी तीसरे दिन में, है ना। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, चलो ठीक है। तो डिफरेंशियल के फॉर्मूलाज याद है, वैसे किसी को याद है आप में से? थोड़ा अगर मैं सुनना चाहूँगा तो सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे? ठीक है, चलो मुझे कौन बताएगा, जरा चेक करता हूँ। ठीक है, अगले टर्न पे याद करके आना अच्छे से, है ना। ओके गाइस, आज के लिए पर्याप्त है। कल डिफरेंशियल के फॉर्मूला अच्छे से याद करके आइएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।